नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करने वाले रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस 2022-2023। जनरली 2023 के अंदर ही बात करेंगे, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स 2022 की हैं जो अभी तक 2023 में रिलीज नहीं हुई हैं, उनको करना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए 2022-2023 के सारी इंडेक्सेस और रिपोर्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाली इस छोटी सी 10 मिनट की वीडियो सीरीज में तो चलिए शुरुआत करते हैं। होपफुली ये कंटेंट आपके लिए बेस्ट होने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले बात कर लेता हूं सर, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो रिसेंटली कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वर्ल्ड हंगर इंडेक्स हेल्थ के द्वारा बनाई गई है। इसको बनाने वाली संस्थाओं के नाम, और इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स में याद रखिएगा सर, जो पहली रैंक है वो किसी देश को नहीं दी गई, बल्कि दुनिया के 20 ऐसे देश है जो कि पहली रैंक के दावेदार हैं। 20 देशों को फर्स्ट रैंक मानी गई है। उसके बाद हमें याद रखना है सर, इंडिया की रैंक जो कि 111वां नंबर हमारे भारत को मिला, जबकि 125 देशों की रिपोर्ट है, जिसमें 125 यानी आखिरी नंबर पर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक देश है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात करें जो 2023 में लाई गई यूएनएसडीएसएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा, और याद रखेंगे सर इसके अंदर फिनलैंड जो है वो टॉप पर है, स्वीडन नंबर 2 पर है, डेनमार्क नंबर 3 पर है, और हमारा भारत नंबर 112 पर है। अमूमन आपको फर्स्ट रैंक याद करनी होती है, लेकिन कई बार आपके फर्स्ट 3 देने के बाद चौथा रॉन्ग दे के पूछ लेता कौन से टॉप 3 में नहीं आते, इसलिए यहां पर यह सवाल जरूरी हो जाता है हमारे लिए। बेसिकली आपको याद रखना है कि फिनलैंड इसमें नंबर 1 और भारत नंबर 112 पर है। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स की अगर हम बात करें 2023 के, और इसमें जो इंडिया है वो ऑलरेडी नंबर 1 पर है, तो इंडिया की रैंक याद रखनी है सर, इंडिया जो है वो नंबर 1 पर है क्रिप्टो एडॉप्शन, यानी कि जो बिटकॉइन वगैरह का इस्तेमाल किया जा रहा है डिजिटल करेंसी का, उसको अडॉप्ट करने के मामले में। बात करें डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स के बारे में, 2023 की है ये इंडेक्स, जिसमें कि फ्रांस नंबर 1 है, फिनलैंड को नंबर 2 दिया गया, डेनमार्क को नंबर 3 है। डिजिटल क्वालिटी लाइफ की मतलब यहाँ पर जो इंटरनेट से होने वाली सुविधाओं को भी जोड़ा गया है, और हमें याद रखना है सर, फ्रांस नंबर 1 और भारत नंबर 52 पर आता है। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स की बात की गई 2023 के अंदर, जिसे हेरिटेज फाउंडेशन संस्था के द्वारा बनाया गया है। याद रखना इसमें सिंगापुर सबसे फ्री इकोनॉमी है, इकोनॉमी यहाँ पर सिंगापुर नंबर 1 पर आता है, उसके बाद स्विट्जरलैंड का नंबर है, आयरलैंड का नंबर है, और हमारा भारत जो वो इस मामले में नंबर 131 पर आता है। यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट है, जिसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड बेस्ट सिटीज की बात की गई। तो वर्ल्ड की बेस्ट कंट्रीज के बारे में जब हम बात करते हैं, वर्ल्ड बेस्ट कंट्री में नंबर 1 पर स्विट्जरलैंड आता है, नंबर 2 पर कनाडा है, नंबर 3 पर स्वीडन है। लेकिन हमारा भारत बहुत पीछे तो नहीं है इस रिपोर्ट में, और भारत को यहाँ 30वां सबसे बेस्ट कंट्री के तौर पर यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट ने माना है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं आपसे, मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स रिपोर्ट आई है जो, तो भारत की मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स की बात करें सर, तो उसमें टीसीएस जो है भारत का सबसे बड़ा ब्रांड होगा, एचडीएफसी बैंक उसके बाद आता है, और उसके बाद इन्फोसिस का नंबर आता है। बिहार कास्ट सेंसस रिपोर्ट भी अभी रिलीज की गई। आप जानते हैं पहली बार कास्ट पर आधारित एक रिपोर्ट लाई है, सेंसस लाई है बिहार सरकार, जिसके अकॉर्डिंग याद रखना 36% जो लोग हैं लगभग वो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास हैं, बहुत अधिक बैकवर्ड कैटेगरी में आते हैं। 27% लगभग जो लोग हैं वो अदर बैकवर्ड क्लास यानी ओबीसी के लोग हैं, जबकि 19% लोग लगभग 20% के नियर बाई शेड्यूल्ड कास्ट हैं, और 1.68% यानी लगभग 2% के नियर बाई शेड्यूल्ड ट्राइब लोग रहते हैं बिहार की इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कहा गया। इसके बाद हेल्थ इंडेक्स लाई गई है नीति आयोग के द्वारा। भारत के सभी राज्यों की हेल्थ इंडेक्स की बात करें तो केरला यहां पर टॉप पर होगा, फिर तमिलनाडु का नंबर है और तेलंगाना का नंबर है, लेकिन आपको याद रखना है कि केरला जो होगा वो हेल्थ इंडेक्स में नंबर 1 होगा, नीति आयोग की रिपोर्ट है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 5वां स्टेट का फूड सेफ्टी इंडेक्स लाई गई, जो एफएसएसआई लेकर आए, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया लेकर आई है, और इस मामले में भी केरला जो है वो नंबर 1 होगा। उसके बाद पंजाब और तमिलनाडु का नंबर आता है, लेकिन हमें फर्स्ट तो याद करना ही यार हाल में बात करें फिजिकल हेल्थ के बारे में, यानी कि राज्य के किसी भी स्टेट की जो वहां की फाइनेंशियल हेल्थ है, यानी कि वहां पैसे की बात की जाए फिजिकल हेल्थ रिपोर्ट के बारे में, तो याद रखना यहां पर महाराष्ट्र नंबर 1 और छत्तीसगढ़ नंबर 2 पर आता है। तो यहां फिजिकल हेल्थ के मामले में महाराष्ट्र नंबर 1 है, जबकि ओवरऑल लोगों की हेल्थ की बात की जाए तो वहां केरला नंबर 1। कम्युनिटी स्पिरिट इंडेक्स की बात करें, यानी मोस्ट फ्रेंडली सिटी के बारे में बात करें, वर्ल्ड की मोस्ट फ्रेंडली सिटीज जो है, यहां पर कम्युनिटी स्पिरिट की बात करें
तो टोरंटो जो है वो यहाँ पर नंबर 1 पर आता है, जो है सिडनी उसके बाद, और एडनबर्ग आते हैं यहाँ पर। तो मोस्ट फ्रेंडली सिटी में टोरंटो आता है। ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स की बात करें, रहने योग्य शहर कौन से हैं, इसे EIU यानी कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट बनाती है सर। और वियना, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, वर्ल्ड की मोस्ट लिवेबल सिटी है, ये याद रखिएगा। तो वियना वर्ल्ड मोस्ट लिवेबल सिटी होगी। नीति आयोग ने एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स बनाई है, और उसके अकॉर्डिंग जो एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस की बात हो रही है सर, यहां पर जो एक्सपोर्ट की तैयारियां हो रही है, बेहतर तरीके से एक्सपोर्ट बढ़ाया जा रहा है, उस मामले में तमिलनाडु जो है वो नंबर 1 पर आता है। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स, हैनले ही बनाता है इसे, और इसके अकॉर्डिंग जो पासपोर्ट है, जो मजबूत पासपोर्ट है, उस मामले में भारत की रैंक अब 80 हो चुकी है, पहले 85 हुआ करती थी। जबकि सिंगापुर अब की बार नंबर 1 है, जापान नहीं है। तो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में अब की बार सिंगापुर नंबर 1 है, भारत का नंबर 80 है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स लाई गई है 2023 की, VIPO यानी WIPO का मतलब है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, जिसमें स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर आता है, और हमारा भारत जो है वो नंबर 40 पर आता है, याद रखेंगे। तो रैंक 40 जो होगी वो इंडिया की होगी, किसमें, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, और स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर हो। इसी प्रकार से याद रखो, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो IMD लेकर आता है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट लेकर आता है, जो उसने कहा है यहां पर कॉम्पिटिटिवनेस के मामले में डेनमार्क जो है वो अब की बार नंबर 1, जबकि भारत का रैंक इसमें भी 40 होने वाली है, डेनमार्क नंबर 1 पर होगा। इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स लाई गई है साउथ एशिया की, सिर्फ साउथ एशिया के देशों की है ये, कि वहां पर इंटरनेट की जो सुविधाएं अवेलेबल हो रही हैं, इंटरनेट स्पीड जो मिल रही है, उसमें भूटान नंबर 1 है, और हमारा भारत नंबर 6 पर आता है। साउथ एशिया के ही देशों की बात है, इसलिए नंबर 6 पर भारत आता है। EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स की बात करें कि कौन सा देश कितना डेमोक्रेटिक है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, तो ये कहा गया कि नॉर्वे जो है यहां पर वो सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसके बाद न्यूजीलैंड भी आता है, और भारत को यहां 46वां नंबर दिया गया। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की बात करें, अगर भ्रष्टाचार की बात करें, जिसको कि एक संस्था के द्वारा जिसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बनाया जाता है, उसमें कहा गया सबसे कम डेनमार्क में करप्शन होगा, जबकि भारत करप्शन के मामले में यहां पर 85वें नंबर पर आता है। ये 2023 में ही लाई गई रिपोर्ट है, जबकि 2022 इसका नाम है, ये 2023 में रिलीज किया गया। डेनमार्क नंबर 1, भारत 85 पर आता है। ट्रेवल एंड टूरिज्म की बात करें, ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में जापान पहले नंबर पर है, जबकि भारत को 54 नंबर मिला है। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत सबसे पीछे है, 180 देशों की रिपोर्ट है सर ये, जिसमें डेनमार्क नंबर 1 है, लेकिन भारत 180वें नंबर पर आता है, यानी सबसे पीछे आता है भारत इस 180 देशों। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें, पत्रकारों की आजादी की रिपोर्ट है जो, उसमें नॉर्वे नंबर आता है, उसके बाद आयरलैंड डेनमार्क आते हैं सर, लेकिन हमारे भारत का नंबर 161 पर आता है, जो कि लास्ट ईयर से भी 11 पॉइंट पीछे होगा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। इसके बाद याद रखेंगे एनुअल मिजरी इंडेक्स, यानी जो सबसे ज्यादा दयावान दयनीय स्थिति में है, सबसे ज्यादा दुख भरा जीवन जी रहे हैं जो देश, उसमें जिम्बाब्वे नंबर 1 पर आता है, वेनेजुएला सीरिया देश भी आता है, और इंडिया 103 नंबर पर आता है दुनिया के सबसे दयनीय स्थिति वाले देशों में। आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स, ये अलग संस्था आर्टन कैपिटल, उसकी पासपोर्ट इंडेक्स के अकॉर्डिंग UAE नंबर 1 पर है, उसके बाद स्वीडन, जर्मनी, और भारत का नंबर 144 है, जबकि हैनले की रिपोर्ट में भारत का नंबर 80 है। ग्लोबल स्किल रिपोर्ट लाई गई है रिसेंटली, उस स्किल के मामले में स्विट्जरलैंड के लोगों की स्किल सबसे बेस्ट है, जबकि भारत को 68 नंबर मिला है, 68वां नंबर 2022 में भी 2023 में। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की बात करें, जिसे WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बनाता है सर, इसमें स्वीडन जो है वो नंबर 1 पर है, और इंडिया जो है नंबर 67। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें अगर, तो इसको UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाता है सर, इसमें स्विट्जरलैंड नंबर 1, और भारत को 132 नंबर मिला है। वी डैम एक इंस्टीट्यूट जिसने इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स बनाई, इसके अकॉर्डिंग जो डेमोक्रेसी है उसमें सबसे ज्यादा डेनमार्क में, और भारत को 108वां नंबर मिला है वी डैम इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स लाई गई रिसेंटली, और फूड सिक्योरिटी के मामले में फिनलैंड नंबर 1 पर है, भारत को 68th पोजीशन पर रखा गया है। हैप्पीनेस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ये, हैप्पीनेस के मामले में फिनलैंड
सबसे ज्यादा हैप्पी कंट्री है दुनिया की और भारत को 126वां देश माना गया है। शांति की बात करें, ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात करें, तो आइसलैंड जो है वो नंबर 1 पर है, सबसे ज्यादा शांत देश है दुनिया का, और भारत को इस बार 126वां नंबर मिला है। 126 पोजीशन पर हमारा इंडिया है शांति में। बात करें ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स के मामले में, यूनिकॉर्न यानी जो इकोनॉमीज जिस बिजनेस में $1 बिलियन की वैल्यू और उससे अबव हो जाती है तो यूनिकॉर्न बनता है। इस मामले में यूएसए में सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न है, जबकि भारत इस मामले में नंबर 3 पर आता है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है जो टाटा ट्रस्ट बनाता है, जिसके मामले में सबसे ज्यादा न्याय इस समय कर्नाटका में है, उसके बाद तमिलनाडु, तेलंगाना और सबसे आखिर में जो होगा वो उत्तर प्रदेश में हो। फ्रीडम आईपी यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स की बात करें तो यूएस नंबर 1 पर है इसमें और इंडिया नंबर 42 पर है, 42 पर है। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इंडेक्स की बात करें यानी 10 साल तक के बच्चों की लिटरेसी की बात करें तो वेस्ट बंगाल नंबर 1 पर है, महाराष्ट्र नंबर 2 पर है, जबकि हम जानते हैं उत्तर प्रदेश इस मामले में सबसे आखिर में आता है। ग्लोबल पीस इंडेक्स हम देख ही चुके, 126वां नंबर है, लेकिन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो यहां टेररिज्म के मामले में जिसे आईईपी यानी इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस बनाता है सर, सबसे ज्यादा टेररिज्म अफगानिस्तान में, जबकि भारत में 13वां नंबर मिला है, 13th नंबर मिला। हैप्पीनेस की हम बात कर चुके हैं। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात अगर मैं करूं यहां पर तो सिंगापुर को नंबर 1 दिया है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में और भारत को नंबर 38 दिया गया है। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करें जो जर्मन वॉच के द्वारा बनाई गई सर, इसमें 1, 2 और 3 पे कोई देश नहीं है। नंबर 4 पर डेनमार्क और नंबर 8 पर इंडिया आता है। इसमें पहली, दूसरी और तीसरी रैंक पर कोई भी देश नहीं पहुंचा, याद रखिएगा। इसके बाद सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स है हमारी, जिसमें कि पुडुचेरी नंबर 1 पर आता है, झारखंड सबसे लास्ट में है। सामाजिक प्रगति 2022 में लाई गई। नेटवर्क रीडिंग इंडेक्स की बात करें, इसमें यूएसए नंबर 1 और भारत नंबर 68 पर आता है। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स जो 2022 में आई है, नॉर्वे नंबर 1 पर है। इनइक्वालिटी कम करने के मामले में भारत को 123वां नंबर मिला है। मर्जर की ग्लोबल पेंशन इंडेक्स है जिसमें आइसलैंड नंबर 1 और भारत नंबर 41 पर आता है। बात करें पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स की जो 2022 में आई थी, उसमें हरियाणा जो है वो नंबर 1 पर है, उसके बाद तमिलनाडु और केरला के नंबर आते हैं। ये सारी जो मेजर रिपोर्ट्स आपको याद करनी है सर। उसके अलावा देखो यहां पर वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक अगर ये पूछ ले कि कौन बनाता है तो याद रखना इस रिपोर्ट को आईएलओ यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट को भी आईएलओ बनाता है। ग्लोबल वेज रिपोर्ट को भी आईएलओ बनाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आईएमएफ बनाता है। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को भी आईएमएफ बनाता है। ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट जो है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को वर्ल्ड बैंक बनाते हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट भी वर्ल्ड बैंक की है। पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक की है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक की है। वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक को डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट को यूएनएफपीए बनाता है। ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट को यूएनसीटीएडी बनाता है। ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट को एफएटीएफ बनाता है। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट को आईईए बनाता है। ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक को यूएनईपी बनाता है। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट को यूएनओडीसी यानी यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम है। इंटरनेशनल माइग्रेशन रिपोर्ट को ओईसीडी बनाता है। द रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट करता है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट को डब्ल्यूईएफ यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक को भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बनाता है। ये है आज की क्लास के बेहतरीन इंडेक्सेस रिपोर्ट, मैंने सारा कवर करा दिया आपको। इसके बाद आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं। होपफुली सारी रैंक याद रहेंगी, टॉप पर भी और इंडिया की भी। यही आज की इस क्लास के अंदर। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।